दंड क्या है? मृत्यु दंड। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य में सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। मैं चाहता हूं कि जाओ तुम स्वयं जानकी की खोज करने के लिए हनुमान, और जहां कहीं तुम्हें जानकी मिल जावे तो बहु प्रकार सीता ही समझायो, कही बल विरह वेग तुम आयो। सभी प्रकार उसकी कुशल पूछो, फिर मेरी दशा सुना देना। निज दल बल का परिचय दे करो, धीरज भी उसे बना देना। यह उसकी ही बड़ी मुद्री है, हनुमान उसे देते आना। लौटती बारों मेरे हितात, लौटती बारों मेरे हितात में वो बहार चल लाना। लौटती बारों में जा रहे हो, यह मणिमुंदरी लेते जाओ। जानकी जहां कहीं तुम्हें मिल जाए तो तुम जानकी को यह मुद्रिका दे देना, और मुद्रिका देकर बतला देना। जानकी तुम्हें अवश्य ही पहचान जाएगी। ले जा भेजा मुंदरिया, ले जा मुंदरिया। हनुमान ज्ञानी ले जा मुंदरिया। पता ठिकाना ठीक से लाना, पता ठिकाना ठीक से लाना। धीरज उसे बंधा के आना, धीरज उसे बंधा के आना। जाते जाते तू सुन ले राम बानी, जाते जाते तू सुन ले राम बानी। ले जा मुंदरिया, हनुमान ज्ञानी ले जा मुंदरिया। हनुमान ज्ञानी ले जा मुंदरिया। कैसे रहती है रघुकुल की रानी, कैसे रहती है रघुकुल की रानी। देते आना उसकी निशानी, देते आना उसकी निशानी। जाते जाते तू सुन ले राम बानी, ओ जाते जाते तू सुन ले राम बानी। ले जा मुंदर, ले जा मुंदर। हनुमान ज्ञानी ले जा मुंदरिया। हनुमान ज्ञानी ले जा मुंदर, ले जा मुंदर। ले जा
ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी और इनकी भतीजी मान्या त्रिपाठी, इनकी ओर से 20 पश्च मुद्राएं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं भाई नरेंद्र राजपूत जी पुरैनी और विकास राजपूत जी सरसई, इनके द्वारा 201 पश्च मुद्राएं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में। और आप हैं भाई कपिल राजपूत सरसई और प्रवेश राजपूत पथखुरी और धीरेन्द्र राजपूत जी राठ, इनकी ओर से भी 201 पश्च मुद्राएं प्रभु श्री रामचंद्र जी के और लक्ष्मण जी और हनुमान जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जाओ, तुम्हारे लिए सुंदर सा आशीर्वाद है और आदेश है। जानकी का पता लगाकर ही वापस लौटना। हनुमत जन्म फल कर माना, हे मेरे महाप्रभु, आपका आदेश हुआ या मुझ पर आपने कृपा की कि मैं जाकर के माता का पता लगाऊं, और आपने निशानी के रूप में मुझे मुद्रिका दी। मुझे विश्वास हो गया कि मैं माता का पता लगा करके बहुत ही जल्द आपके समीप आऊंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। श्री राम चलो श्री राम, चलो धरी का पानी ढाला। श्री राम, जय श्री राम। लागित था अतिशय अकुलाने, मिले न जल घन कहा न भूला। हनुमान जी, बड़ा घनघोर जंगल है। माता जानकी जी की खोज करते करते हम बहुत प्यासे हो गए हैं, श्रमित भी हो गए हैं, तो हम बिना जल के प्राण दे देंगे। हमको ऐसा लग रहा है कहीं से आप जल की व्यवस्था करें। मन हनुमान कीन अनुमान, अवश्य देख रहा हूं बहुत श्रमित हो और प्यास से व्याकुल हो। मैं जाकर के देखता हूं, जल की व्यवस्था होती है तो चलकर के सभी लोग जल ग्रहण करेंगे। चढ़ गिर शिखर चहु दिशि देखा, भूल विवर एक कोटि पेखा। हे मेरे मित्रों, यहां से कुछ दूरी पर एक विवर दिखाई पड़ता है। लगता है कि वहां पर जल अवश्य होगा, क्योंकि जलीय पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वहां जल की व्यवस्था होगी तो चले वहीं सब लोग और जल ग्रहण करेंगे। आगे के अनुमन कहली ना पैठे विबल, बिलव नकीना दीख जाई उपबरबर। सर्वविकसित बहुकंज मंदिर एक रुचिरता, बैठी नारी तब कुंज दूर तिताही। हे देवी, सब ही सिर नावा, हम सभी बानर भालुओं का आपके चरणों में प्रणाम। आप कौन हैं? इस विवर में कैसे आए? हम बिना जल के मर जाएंगे, आप कहीं से जल की व्यवस्था करें, बहुत प्यासे हैं हम। प्यास लगी है? ठीक है, मेरी कुटिया के पीछे सरोवर है, जल पी लेना, फल भी खा लेना। मज्जन कीन मधुर फल खाए, तास निकट पुनि सब चली आई। हमने जल भी पिया और फल भी खाए, स्नान भी किया, बड़ा आनंद आ गया। लेकिन आप ये बताएं, इतने घनघोर जंगल में अब पृथ्वी के अंदर ये गुफा बनी हुई है, इस विवर के अंदर आप अकेले रहती हैं, भगवान का नाम लेती हैं, आखिर आप हैं कौन? यही सब आपन कथा सुनाई। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा? हम दो बहनें थी, स्वयं प्रभा और हेम प्रभा। इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। वहां से एक दिन मैदानो नाम का राक्षस हम दोनों बहनों को अपहरण करके ले आया, और जो मेरी बहन थी हेम प्रभा बहुत सुंदर थी, उसको साथ में ले गया, मुझे इसी विवर में छोड़ गया। जब से मैं प्रभु श्री राम जी का भजन कर रही हूं, क्योंकि मुझसे बताया था चंद्रमा नाम के ऋषि ने
कहा था त्रेता युग के चौथे चरण में प्रभु श्री राम जी के दूत आएंगे, वो तुम्हें प्रभु श्री राम जी का दर्शन करवाएंगे। जब से मैं इसी विवर में भजन कर रही हूँ प्रभु श्री राम जी का। तो देवी, हम उन्हीं प्रभु श्री राम जी के दूत हैं। उन्होंने और भी कुछ कहा था? हाँ, कहा था वो तुम्हें दर्शन अवश्य करवाएंगे। तो फिर आपको दर्शन अवश्य मिलेंगे। कहाँ है इस समय? लेकिन पहले आप हमको बाहर निकालें। हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? क्यों नहीं? ये माया से बनी हुई विवर है। इस विवर का नाम है रिच्छविल। ये घूमती है, इसलिए भ्रमित हो जाते हैं लोग कि कहां से आए थे और कहां से जाना है। सभी दरवाजे एक जैसे हैं। तो आप बाहर निकालिए, हम तो बड़े सभी बंदर भालू अपने अपने नेत्र बंद कर ले। मैं अभी निकाल रही हूं बाहर। और आप प्रभु श्री राम जी का दर्शन करें। प्रवर्षण पर्वत में प्रभु श्री राम जी इस समय विराजमान है, वहीं पर आपको दर्शन मिल जाएगा। ठीक है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। नयन बोल दिए कहीं बीरा, सकल ढाढ़े सकल सिंध के तीरा, यहाँ भी जा रही। देखो, उस तपस्विनी का प्रभाव। हमने नेत्र बंद किए और गुफा से बाहर हम यहाँ समुद्र के किनारे आ गए। लेकिन हम देख रहे हैं सारी अवधि बीत गई है, अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है। महाराज सुग्रीव के पास जाते हैं, बिना जानकी का पता लगाए जाएंगे, वो हमें मार डालेंगे। और यदि नहीं जाते हैं तो यहाँ मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ जल ही जल दिखाई दे रहा है। कोई मार्ग हमें समझ में नहीं आ रहा है। जाएं तो कहाँ जाएं? इधर सभी वानर सेना समुद्र के तट पर परामर्श करे, इतने में ही एक पक्षी संपाति से भेंट होती। दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु ही मृत्यु है। बैठे विचार करें, कोई ना कोई मेरे निकलेगा। यह विधि कथा कहूँ बहु भांति, गिरी कंदरा सुनी संपाति, बाहर होई देख बहु ईसा, मोर आहार दीन है जगदीशा। ये लाल लाल टमाटर की तरह बानर सबको खा जाऊंगा, सबको खा जाऊंगा। बरसों से भूखा प्यासा हूँ, भरपेट न भोजन खाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर इकट्ठा ही भिजवाया है। कई वर्ष बीत गए, मेरा पेट नहीं भरा। आज इनको सबको खाऊंगा। डर पे गिद्ध बचन सुनी काना। आज हमें गीत की बातों को सुनकर के बड़ा आश्चर्य लग रहा है। कहता हम सबको खा जाएंगे। इतने विशाल विशाल बंदर और ये अकेले खा जाएगा। पहले तो हम सोच रहे थे कि दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु है, लेकिन अब तो विश्वास हो गया, अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। अब भाव मरण सत्य हम जाना। परंतु एक गीत को और भी हम याद करते हैं। एक ये है और एक वो जटायु नाम का गीत, जिसने भगवान के काम में अपने शरीर को त्याग दिया। धन्य जटायु सबको नाही, जो राम काज कारण तन त्यागी। हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी, उसके समान का भागवान कोई नहीं है। और एक ये है जो हमको खाने के लिए बैठा है। क्या कह रहे हो? सुन संपाति बंद की करनी। क्या है? क्या कह रहे हो? मेरा भाई जटायु मारा गया? क्या वो तुम्हारा भाई है क्या? हाँ, जटायु मेरा भाई है। अरे वो तो भगवान के काम में मारा गया। सत्य कह रहे हो ना तुम? अरे बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आओ मेरे पास आओ। क्यों आए तुम्हारे पास? मैं तुमको नहीं खाऊंगा ना, पहले भगवान की सौगंध खाओ। मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ। वैसे भी हम जीवित मांस नहीं खाते। आओ। रघुपत महिमा बहु विधि, बरनी मोहिल जाहु सिंधु तट, देहु तिलांजलि ताहि।
मेरा भाई जटायु मारा गया। वो तो मारा गया। आपा। अरे तो अब रोने से क्या लाभ, वो तो मर गया सो मर गया, यही आत्मज्ञान है। अब क्या चाहते हो? क्या करूँ अब मैं? अब तुम बताओ क्या करना है तुमको? मैं अपने भाई को तिलांजलि देना चाहता हूँ। ये तो चाहिए, तिलांजलि देना चाहिए, तुम बड़े भाई हो। हाँ। तो ऐसा है कि तुम समुद्र के किनारे हो और ये बांदरी कुसा पकड़ो। अरे दैया जो कहा है ये बंदरों का कुसा है, इतना बड़ो। इतना बड़ा है। हाँ, अब जैसा हम लोग कहें वैसे ही कहना। हाँ बिल्कुल। पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर 3 प्राणी, पिंडा ऊपर 3 प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। पिंडा डालो पोखरी में, पिंडा डालो पोखरी और में, सीधा देव ब्राह्मण की झोपड़ी में। सीधा देव ब्राह्मण की खोपड़ी में। ए झोपड़ी में नहीं, झोपड़ी में। झोपड़ी में नहीं तुम्हारे भाई का कल्याण न होगा। हाँ झोपड़ी में। ठीक। अच्छा आप ये बताओ, अनुज क्रिया करि सागर तीरा। और आप हैं ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी और भतीजी मान्या त्रिपाठी जी, इनके द्वारा एकादश दश मुद्राएं हमारे संपाति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताओ कि वो तुम्हारा भाई जो गोदावरी में रहता है, जटायु रहता था, और तुम यहाँ समुद्र के किनारे हो, तो सगे भाई हो करके और इतने दूर दूर के हो, तो हम जानना चाहते हैं। वही निजी कथा सुनहु कपिवीरा। वो ऐसा हुआ, एक बार मैं और मेरे भाई जटायु ने दोनों ने विचार बनाया कि क्यों नहीं चले पिताजी से मिलकर आते हैं। हमारे पिताजी सूर्यदेव के सारथी हैं और हमने दोनों ने विचार बना लिया मिलने का। तो हम दोनों ने उड़ान भरी, तो हम उड़ते 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 हम उड़ते उड़ते कहाँ पहुंचे? ऐसा है कि माना कि तुमने वहां तक उड़ लिया जहां तक तुमको पहुंचना था। हमारे पास समय नहीं है ना। अच्छा तुम जल्दी जाना चाहते हो? जल्दी जाना चाहते हैं तो माना कि उड़ लगाए। तो हम सूर्यदेव के थोड़ी समीप पहुंच गए। अच्छा, थोड़े समीप पहुंचे तो मेरा भाई जटायु बोलने लगा कि हे भैया, मुझे सूर्यदेव की किरणों की जलन से मेरा शरीर जल रहा है, मैं इनकी जलन नहीं सहन कर पा रहा हूं, मैं तो वापस जा रहा हूं। तो मैंने कहा भाई थोड़ी दूर और रह गए हैं, चलो थोड़ा और एक उड़ान भरते हैं तो तुरंत पहुंच जाएंगे। मेरा भाई नहीं माना, वो वापस आ गया। मैंने भाई की एक न मानी है, मैं ठहरा मानी, मैंने पुनः उड़ान भरी, भाई तो वापस लौट आया। लेकिन मैंने जैसे ही उड़ान भरी सूर्यदेव के नजदीक पहुंचा तो उनकी किरणों से इतनी जलन हुई कि मेरे सारे पंख जल गए। तो मैं वहां से लुढ़कते फुड़कते यहाँ फुचुक पड़ा, तब से यहीं पड़ा हूं। हाँ, फिर एक बार क्या हुआ, चंद्रमा नाम के ऋषि आए, उन्होंने बताया कि जब चौथे चरण में, त्रेता के चौथे चरण में प्रभु राम जी के दूत आएंगे तो तुम्हारे पंख दोबारा से आ जाएंगे। तो समझ लो तुम्हारे पंख उगने लगे हैं और हम प्रभु श्री राम जी के दूत हैं। आप ही हो? हाँ, और भी कुछ कहा होगा चंद्रमा मुनि ने, और कहा था जो बन पड़े उनकी सहायता कर देना। तो उन्होंने ये भी कहा होगा कि तिनई मिले ते हो पुनीता तब दिखास सीता। तो हम जानकी जी की खोज में निकले हैं, जानकी जी का पता नहीं चल रहा है, आप हमारी सहायता करें। बिल्कुल, क्यों नहीं, जितनी सहायता बन पड़ेगी मैं जरूर करूंगा। अब मैं अपनी निगाहें यहाँ से फैला रहा हूँ, अपनी नजरें। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका। वो देखो, क्या देखें? वो देखो सामने, क्या सामने देखें? वो देखो सामने लंका। लंका की मछली नहीं दिखाई दी? मैं देखा हूँ तो मैं नहीं समझ गया। गीध दृष्टि अपार। मैं देखूं तुम ना है, गीध है दृष्टि अपार। हमारी दृष्टि अपार हुआ करती है, जहां तक हम देख सकते हैं वहां तक तुम नहीं देख पाओगे।
है, हमारी दृष्टि अपार हुआ करती है। भैया कुछ सहायता भी तो कर सकते हो। हाँ तो वो देखो लंका, और लंका में महारानी, वो देखो लंका में महारानी मंदोदरी रावण के लिए चाय बफे रही है। और वो देखो रावण छत पे लुंगी लगाए टहल रहो है। और ये बताओ कि सीता जी दिखाई दे रही है कि नहीं? हाँ वो देखो लंका से थोड़ी दूरी पर है अशोक वन। अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी सीता बेटी रो रही है। ठहरो बेटी मैं आ रहा हूँ। अरे रुको रुको, तुम क्या करोगे जा करके? मैं तो उड़ा ही नहीं पाऊंगा। ये बताओ कि ये इतना विशाल समुद्र हम कैसे पार कर पाएंगे? हाँ अगर तुम्हारी सेना में कोई ऐसा वीर हो जो ये समुद्र लांग करके लंका जा सके तो सीता जी की खोज जरूर प्राप्त हो जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम जी का जाकर के प्रवर्षण गिरी में दर्शन करें और हम जा रहे हैं, आगे का कार्य करेंगे। आस कही जय जय श्री राम। गेध जब गयऊ तिनके मन अति व्यसम भयऊ चरत भयऊ अभी कहीं रिसेता नहीं तन रहा प्रथम बल ऐसा, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, पहले जैसा बल मेरे पास अब नहीं है। एक समय की बात है जब मैं त्रिविक्रम भयऊ खरारी, तब मैं तन रहा बल भारी। जिस समय भगवान वामन ने बलि को छलने के लिए 3 पैर पृथ्वी मांगी थी और 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया था, उस समय मैंने भगवान के उस विशाल शरीर के 7 बार परिक्रमा किया था। मेरे पास ऐसा बल था, लेकिन अब मेरे पास वैसा बल नहीं रहा है। परंतु क्या किया जाए? अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। हे जमन जी, मैं सोच रहा हूं कि मैं इस समुद्र को लांघ तो सकता हूं, समुद्र को पार करके मातेश्वरी जानकी जी का पता ले सकता हूं, लेकिन मेरे लौटने में आशंका है। क्या करेंगे? समस्या तो बनी ही। भाई सभी कह रहे थे निज निज बल सब काहू भाखा, लेकिन पार जाकर संशय रखा। तुमने संशय का समाधान कर दिया, तुमने कह दिया कि मैं पार जा सकता हूं, लेकिन फिर से संशय हो गया कि जी संशय कछ फुर्ती बारा। जब वापस आने में आपको संदेह है तो माता जानकी जी की खोज से क्या लाभ? लेकिन इस समय हनुमान जी बैठे हुए हैं, ये इस समय चुपचाप हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जानना चाहते हैं का चुप साध रहे हो बलवाना, आप इस प्रकार से चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? अरे पवन तने बल पवन समाना, आप तो पवन के पुत्र हैं, बल भी आपके पवन के ही समान है। बुद्धि विवेक गुण ज्ञान निधाना, आप विद्या और बुद्धि के भंडार है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो सकता है? राम काज लगी तब अवतारा, आपका अवतार केवल और केवल राम काम के लिए हुआ है, इसलिए राम कार्य के लिए आप उठे और सीता की खोज के लिए आगे बढ़े। बोलो हनुमान जी महाराज की। सुनता हूँ भयऊ पर्वताकार लीला नागो चल निज खारा, अरे साहित्य सहाय राम नहीं मारी, आया हूँ यहाँ त्रिकूट पारी। अरे ओ जानवंत, अरे ओ जानवंत क्या कहते हो? अरे जाकर बादल पर कर जुए, अरे उस लंकापुर को मारूं या ये लंका उल्टी कर दूं मैं, इस खारी जल की धारा को ली लूं या मैं लाऊं, या वो जिस गिरतुकूट है अरे वो गिरतुकूट ही ले आऊं। अरे जानवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावंत ही जाऊंगा। हनुमान जी इतना आदेश हमें नहीं मिला है जो आपने कह दिया कि हम लंका को समाप्त करके और जानकी जी को ला सकते हैं। नहीं, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही बेग कहो सुध आई। केवल आपको इतना करना है, माता जानकी जी की खोज करके वापस हमारे पास आना है। हम तब तक आपकी प्रतीक्षा करेंगे जब तक आप वापस आ नहीं जाएंगे। अवश्य यहीं पर सभी लोग रहना और श्री राम जी का कीर्तन
कीर्तन करते रहना और आशीष मुझे देते रहना। जय जय श्री राम। रोज श्री हनुमान महाराज चल की हरा चाहिए हरि रघुनाथ रामचंद्र की जय। चल हरा चाहिए हरि रघुनाथ जय जय श्री राम। चल रघुपत दूत विचारी जय जय श्री राम। तय मैना के हो हे श्रम हारी। हे हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत हूँ। आप इस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं, श्रमित हो गए होंगे। आप राम जी के भक्त हैं, मेरे ऊपर बैठ करके विश्राम करें, इसके बाद आगे प्रस्थान करें। हनुमान कही परसा कर पुण्य की है प्रणाम। हे पर्वतराज जी, इस समय मैं प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूं। मैं जब तक प्रभु श्री राम जी का कार्य नहीं कर लेता, जब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। और इधर चलते हैं हनुमान जी। सर्पों की मां सुरसा से भेंट होती है। सुरसा नाम अहिर के माता आई कही नहीं बाता। आज सुरन मोहि दीन आहार। आज मुझे विधाता ने बहुत ही अच्छा भोजन दिया है। ये लाल लाल गालों वाला बंदर, प्रहर बंदरी के बच्चे। सुनत हर बन आज मैं तुझे खा के अपनी जिह्वा शांत करूंगी। सुनत बचन कहा पवन कुमार। ये तो एक नारी की आवाज है, और नारी को अगर मां से मां कहकर संबोधित किया जाए तो उसके हृदय में ममता जागृत हो जाती है। शायद मेरे मां कहने से इसके मन में ममता जागृत हो जाए और मुझे ना खाए। हे माता, इस समय मैं प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूं। मैं प्रभु श्री राम जी के कार्य करके आकर के आपका आहार बनूंगा, मुझे जाने की आज्ञा दे। आज ये देखो बंदरी के बच्चे को, तुम मुझे माँ कह दोगे तो क्या मैं मान जाऊंगी? नहीं, जब तक मैं तुझे अपना आहार नहीं बनाऊंगी, जब तक नहीं जाने दूंगी, और मेरे मुखबिनी में तुझे आज मैं खा जाऊंगी। जो जन बर कही बदन पसारा कवि तनु तीन जोगिन विस्तारा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास जोन कपि रूप दिखावा। बदन पैठ पुन बाहिर आवा मांगा पिता ताहि सिरुनावा। हे माता, मैं आपके कथनानुसार आपके उधर तक गया और मैं लौट के आ गया। अब मैं चाहता हूं मुझे आगे जाने की आज्ञा दे। हे हनुमान जी, मैं सांपों की मां सुरसा हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आप उसमें उत्तीर्ण रहे, अब आप प्रभु का कार्य कर सकते हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तेरे पर चढ़े लंका कहीं देखी कहीं न जाई अत दूत के विषेकी। मसक समान रोप कप धरी यज्ञ चलव सुमेर नर हरि। अब चलते चलते एक राक्षसी लंकनी से भेंट होती। नाम लंकनी एक निश्चली, शोका जल से मोहिनी करी। जाने नहीं मरम सठ मोरा मोर आहारी जहाँ लगी चूरा। ए बंदर, तू चोरी चोरी कहाँ जा रहा है? मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। चल मुझसे युद्ध कर। चल, सावधान हो जा। मोटिका एक महाकपहरी रुद्र बमत
धरनी ठनमानी जय जय श्री राम। अति लघरो प्रधरो हनुमाना बैठा नगर सुमिर भगवाना मंदिर मंदिर व्रत कर सोधा जहाँ तहाँ देखे अगणित जोधा गयऊ दशानन मंदिर माही अति कही आप सुनाई शयन किए देखा तपते ही मंदिर बहु नदी गए ही